नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित असीजा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम फिर मुलाकात कर रहे हैं एक अगले सप्ताह में, और आज फिर से हम लोग एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का। तो चलिए हम बातों को आगे नहीं बढ़ाते हैं और सीधा चलते हैं चार्ट्स पर। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का वीकली चार्ट है। जैसे कि मैंने लास्ट वीक में बताया था आप लोगों को कि इस वीक जो वीक चला गया है उस वीक के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं होगा। हो सकता है कि ये एक पोज कैंडल ही बनाए, जैसे कि हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर मार्क किया हुआ है, उसी ट्रेंड लाइन के पास ये इसने नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं की है, और ये इसने एक पॉज कैंडल यहाँ पर बना दिया है। अब हमारे पास देखो लेवल ऑलरेडी हमारे पास मार्क है जो कि नीचे की तरफ का है। अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे हमने लास्ट सप्ताह बात की थी, अभी सिर्फ और सिर्फ जो मार्केट है सेल ऑन राइज का मार्केट है। अगर ये बाजार ऊपर जाएगा तो हम लोगों को वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढना है सेल करने का। अगर ये नीचे जाता है तो उसके बाद तो आप मान के चलें कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से और बड़ी गिरावट आ सकती है। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है, अगर ये इसको यहाँ से ब्रीच करता है और लास्ट जैसे ये हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया हुआ है, अगर ये इसको यहाँ से क्रॉस करता है और जो आने वाला वीक है उसको यहाँ पर इसके नीचे अगर ये क्लोज कर देता है एक अच्छी कैंडल के साथ, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं ये एक जो हमारे पास कोविड से चली आई एक ट्रेंड लाइन है, ये इसका दूसरा सपोर्ट हो सकता है। ये आसपास ही आएगा, लगभग उसी के ही है। अब हम चलते हैं एक बार डेली चार्ट पर। डेली चार्ट के ऊपर भी वही रहा जैसे कि हमें वीकली चार्ट पे नजर आ रहा है। आज भी थोड़ी बहुत कोशिश की उसने ऊपर जाने की, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। अभी यहां पर क्या लगता है, देखो अभी ये जो हमारे पास नीचे का सपोर्ट एक ऑलरेडी मार्क है यहां पर, अगर ये इसको ब्रीच करता है तो उसके जो बाद नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो तकरीबन 22,700 के आसपास, ये एक इसका सपोर्ट नेक्स्ट हो सकता है। हम लोग इसके अंदर बुलिश कब होंगे? बुलिश होने के लिए ये 24,771 रुपए का जो लेवल है, यानी कि 24,771, ये लेवल जब तक ये क्रॉस नहीं करता है एक अच्छी कैंडल के साथ, तब तक हम लोग सेल ऑन राइज का ही बाजार यहां पर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं एक बार 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर हमारे पास ऑलरेडी लेवल मार्क है। यहां पर इसने, मैंने आपको बताया था अगर ये फ्लैट खुला तो ये यहां तक जा सकता है, लेकिन इसने थोड़ा सा गैप अप ओपन किया और ये वहीं अपनी जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस बनाया था नेक्स्ट डे उस दिन उसने वैसा ही काम किया। उसके बाद थोड़ा सा बाजार नीचे भी आ गया। अब ये कैसा कर सकता है सोमवार के लिए, यानी कि मंडे के लिए? मंडे के लिए लेवल बिल्कुल क्लियर ही है यहां पर। मंडे के लिए यहां पर जो एक लेवल है, एक इसका रेजिस्टेंस है 24,000 के लगभग है, यानी कि 23,924 रुपए का एक ये लेवल है। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो उसके बाद ये यहां तक ये जा सकता है, यानी कि 24,024,045। उसके बाद एक इसके पास गैप, अगर ये इसको ब्रीच करता है तो मुझे अभी यही लग रहा है। अगर ये नीचे की तरफ जब जाता है तो नीचे की तरफ देखो यहां पर अगर ये फ्लैट खुलता है तो ये इसका एक गैप है छोटा सा, लेकिन एक गैप को फिल ना करते हुए ये और नीचे आ जाएगा। ये आप मान के चलिए ये इसका एक जोन है यहां पर। ये मैं आपको यहां पर एक जोन इसका मार्क करके दिखाता हूं। ये इसका एक जोन है जहां पर ये जा सकता है। ये इसका एक जोन है। ये ऐसा जोन क्यों है? ये देखो यहां पर इसने बार बार टच किया हुआ, यहां पर टच पॉइंट्स हैं, और उसके बाद यहां पर भी इसने थोड़ा सा, यानी कि अगर इस लेवल को अगर ये नीचे क्रॉस करता है तो हमारे पास नीचे का लेवल ऑलरेडी यहां पर मार्क है। तो अब हम चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी के पास। ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे ना तो जो हम लोग बात कर रहे हैं एक रेंज की, ये उसी रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। अभी लास्ट वीक इसने यहां पर अपना ऊपर का रेंज का लेवल टच किया 53,800 रुपए के आसपास। अब ये नीचे का जो लेवल है वो दोबारा से टेस्ट करने के लिए आ रहा है, यानी कि 54,700 रुपए के लगभग। तो अभी तो यही नजर आ रहा है कि ये अगर बाजार थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी सेल ऑन राइज का ही बाजार मिलेगा।
और नेक्स्ट इसका जो मेजर बहुत बड़ा सपोर्ट है वो 49,700 के लगभग है। अब हम चलते हैं एक बार डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पर बात की थी कि सेल ऑन राइज का है, लेकिन बाजार ने कुछ किया नहीं है। अगर डेली चार्ट पर 51,700 को ये क्रॉस करता है तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 52,329 रुपए के पास है। अगर इस लेवल के नीचे क्रॉस करता है 50,750, अगर इसके नीचे क्रॉस करता है तो ये अपना जो वीकली जो हमारे पास एक रेंज मार्क है उसको ये टेस्ट करने के लिए यहां तक ये आ सकता है। अब हम ये तो हो गया वीक का व्यू है ना। अब हम चलते हैं 15 मिनट के लिए, हम लोग मंडे के दिन किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो लास्ट वीक हम लोगों ने यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर लेवल्स निकाले थे। अगर ये यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है तो ये एक इसका रेजिस्टेंस है। देखो ये वहीं उसी दायरे में ये घूमता रहा, लेकिन इसने थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग किया जैसे कि निफ्टी ने किया था। तो ये सेल ऑन राइज का ही बाजार रहा। देखो ऊपर गया बाजार, फिर नीचे आ गया, दोबारा से फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया। इसी तरीके का बाजार लास्ट के जो 4 दिन रहे हैं उसके अंदर रहा, क्योंकि एक दिन का तो 25 दिसंबर का हॉलीडे था। तो हम लोग अब मंडे के लिए एक बार लेवल निकाल देते हैं। देखो मंडे के लिए बड़ा सिंपल लेवल है यहाँ पर, ये एक इसका रेंज है जो कि आप देखोगे ना, आप 19 तारीख से लेकर आज तारीख हो गई है 27, और 27 तक इसने पूरे यहां पर देखोगे ना 10 दिन हो जाएंगे मोटा मोटा, अगर आप मंडे को ओपन होगा तो इसने इसी रेंज के अंदर ये काम कर रहा है। अगर हम इसका बात करें नीचे के लेवल की, तो नीचे के यहां पर इसने एक जोन बनाया हुआ है। ये इसका एक जोन है जहां पर ये बार बार इसने कोशिश की है पहुंचने की। आप मान के चलो अगर ये 51,000 के नीचे अगर निकलता है, उसके नीचे एक कैंडल बनाता है, तब ये एक हमारे को एक मतलब अच्छा एक ट्रेंड मिल सकता है। नहीं तो ये इसके अंदर अगर नीचे यहां तक भी आएगा तो कुछ ज्यादा नंबर हाथ नहीं लगने वाले। एक छोटा मोटा ट्रेड जरूर बन सकता है। वो कैसे बन सकता है, अगर आप इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहां पर ये एक ट्रेड बन सकता है। अगर ये मैं एक 5 मिनट के लेवल्स भी मार्क कर देता हूं आपको, बहुत ही छोटा लेवल है ये, मतलब एक ये रहेगा ऊपर, और नीचे का जो लेवल रहेगा वो लगभग, यानी कि ऊपर जो रहेगा 5 मिनट के चार्ट पर 51,389 का, और जो नीचे का लेवल रहेगा 51,215 का। ये 5 मिनट का चार्ट है, बहुत ही मतलब आप स्कैल्प टाइप कह सकते हो इसको। ऊपर ये यहां तक जा सकता है और नीचे का सपोर्ट हमारे पास ऑलरेडी मार्क्ड है। मतलब आप इसके अंदर, मैं तो कहूंगा कि आप ना ही ट्रेड करें, क्योंकि इसके अंदर एसएल ज्यादा हिट होने के चांसेस है। अगर हम बात करें इस समय इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स में थोड़ी सी हमने देखा है कि ये थोड़ा सा सही हुआ है पिछली बार से। अगर हम वीकली चार्ट पर देखें तो तकरीबन 12% से ऊपर इसने अपना जो मूव है वो नीचे की तरफ दिखाया है। लेकिन जो सबसे बड़ी टेंशन का कारण है ना, वो है ये डॉलर यूएसडी आईएनआर। इस चार्ट को आप जरूर देखिए। आप कह सकते हो कि फसाद की जड़ यही है। फसाद की जड़ में क्यों बोल रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डॉलर का बढ़ना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। मतलब किसी भी देश के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारा जो डॉलर बढ़ेगा तो बड़ा सिंपल बात है, पैसे का यहां से जाना शुरुआत हो चुकी है। आप देख ही रहे हो एफआईएस किस तरीके से अपनी सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये जब तक ये थोड़ा सा ये संभलता नहीं है, थोड़ा स्टेबल नहीं होता है, तब तक आप इसको मान के चलो कि आप इसको चार्ट को देखते हैं ना, तो आपको आने वाले समय का बहुत सारा अंदेशा हो जाएगा। और इस वीक की कैंडल आप देखोगे ना, बहुत बड़ी कैंडल है, और कंटिन्यू ये यहां से अगर आप देखोगे, मतलब सितंबर मंथ के अंदर से मिड में से ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है और रुक ही नहीं रहा है। अगर वैसे तो बात करें, यहां पर ये कुछ स्टेबल था, यहां पर अगर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम यहां पे मार्क करें, इस लेवल के आसपास ही यहां पर कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी थी इसके पास, मतलब काफी समय इसने यहीं पर ही गुजारा। मैं इसका एक जोन मार्क कर देता हूं। ये इसका जोन था जो तकरीबन 2022 अक्टूबर से लेकर यहां तक जून 24 तक बिल्कुल थोड़ा सा
आप देखोगे ना एक ही दायरे के अंदर ये घूमता रहा, कहीं ऊपर नहीं जा पाया। लेकिन जब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है ना, तब से ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। और आप जून के बाद जब हमारे इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद ये कुछ समय के लिए जरूर रुका है यहाँ पर, लेकिन इसने अपना ऊपर का ही रुख किया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसको जरूर देखिए। इसको आप देखेंगे तो आपको इंसाइट मिलेंगे, आपको समझ आएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले सप्ताह, एक दोबारा से नए सप्ताह के अंदर हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से और चार्ट को एनालाइज करेंगे। आप जो भी चार्ट मैं यहाँ पर देखते हो, उसको आप अपने पास कुछ ना कुछ, जो भी छोटी छोटी बारीकियां हैं, उसको अगर आप अपने पास नोट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। देखो, सीखने के दो तरीके हैं, या तो आप अपने पास नोट्स बनाएं, नहीं तो अगर आप जब भी कभी बाजार में जाएंगे, ट्रेड लेंगे, अगर आपसे वहां पर नुकसान हो जाएगा, हमेशा याद रखिए कि जब चोट लगती है ना, तो वो जहन में बैठ जाती है। तो उससे ज़्यादा बढ़िया है कि आप बैक टेस्टिंग कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे, जो जो बारीकियां हैं, तो आने वाले समय के अंदर आप बेहतर ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।